हाय। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैलेंट एजेंट या सेलिब्रिटी मैनेजर या कहो मैनेजर। तो ये टैलेंट एजेंसी और ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजर क्या होती है। देखिए, बहुत बार जो एक्टर्स होते हैं जो जिनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, जैसे अभी आप अब्रॉड में देखिए कहीं पे भी, तो बहुत सारे एक्टर्स, मेजॉरिटी एक्टर्स कोई एजेंसी के अंदर होते हैं, एजेंट होते हैं। नाउ इसकी क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, वो दोनों चीज हम बताएंगे। चलो, तो हम ये बताते हैं, अगर आपकी टैलेंट एजेंट है और आप किसी कंपनी के अंदर, किसी एजेंसी के अंडर काम कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट ये होता है दो चीज। एक तो जब भी आपको कोई ऑडिशंस या कुछ चीजें आती हैं, तो आपके लिए कोई डिस्कशन करने के लिए कोई मैनेजर या कोई एजेंट है जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं कि फलाना फलाना मुझे एक फिल्म मिली है या वेब सीरीज मिली है और ये रोल है, तो क्या आपको लगता है मुझे करना चाहिए। अब यहां पर एजेंट के साथ बैठकर आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद एजेंट को आप बोलते हो कि प्लीज ये फलाना फलाने ने मुझे इंक्वायरी आई है और ये कोई इन्होंने मुझे डिटेल्स भेजे हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप जरा चेक कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। नाउ जैसे ही आपने सारी डिटेल एजेंट को भेजे, तो वो एजेंट गो थ्रू करता है। नाउ एजेंट एक्सपीरियंस है, सेटअप बड़ा है, कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शंस है, बहुत सारी चीजें एजेंट को पता होती है। तो वो जब आपका पूरा डिटेल पढ़ते हैं, जैसे हु इज द डायरेक्टर, हु इज द प्रोड्यूसर, पूरा टीम कौन है, ये कौन सा स्टूडियो इनके साथ, या इनका जो ग्रुप है वो कौन है, वो सारी चीजों को पढ़ के वो उसको डिटेल में जाकर देखते हैं कि क्या हमारे ये टैलेंट को, यानी कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो एजेंट क्या होता है, एक तरफ के आपको हेल्पिंग हैंड है और वो बहुत सपोर्टिव होते हैं आपको, क्योंकि यहां पर कहीं ऐसा होने, कभी कभी आपने गलत कोई फिल्म ले लिया, गलत प्रोजेक्ट ले लिया, कुछ ले लिया, आपको पता नहीं है, तो इट इज बेटर टू हैव समवन हु कैन डिस्कस विथ यू, सो बेटर टू हैव समवन एडवाइस एंड गाइडेंस एंड टू गो फर्दर। नाउ अभी एजेंट आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सर दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, लुक्स लाइक कंपनी अच्छी है, स्टूडियो अच्छा है, सब्जेक्ट भी अच्छा है, जैसे कुछ आपको सिनॉप्सिस भेजे हैं या डिटेल भेजे हैं, तो वो पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज करके जब उन्हें लगता है कि ये वर्थ है, तो वो आपको कॉल करके कहते हैं कि सर आई थिंक इट्स गुड बट यू शुड डू इट। ओके। अब यहां पर जैसे ही आपको आता है, तो दो चीजें, या तो आप खुद वो कंपनी या जिस प्रोड्यूसर ने आपको फोन किया है या आपको ईमेल भेजा है या व्हाट्सएप पे मैसेज आए, उनको आप फॉरवर्ड करें कि भाई ये फलाना फलाना मेरा एजेंट है जो मेरा सब काम देखता है, तो अगर आपको कोई भी आगे की डिस्कशन करनी है उनसे करें। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार जो प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आता, तो वो क्या कहते हैं कि हमें आपसे मिलना है, राइट, क्योंकि आपको फिल्म में लेना है। तो वो लोग कभी कभी इरिटेट होते हैं कि हम एजेंट को क्यों मिले, हम आपसे पहले मिलेंगे, हम आपको सारी डिटेल्स देते हैं, हमें भी आप पसंद आनी चाहिए, हम आपका ऑडिशन करेंगे, हम आपकी लुक देखेंगे और हमें आपको भी वो फिल्म हमारी जो करनी है आपको पसंद आनी चाहिए, और हमें भी लगना चाहिए कि हम पर्सनल मिलके लगता है कि हमें इनके साथ काम करना है, और हो सकता है हमें नहीं करना है। इसके बाद जब वो मीटिंग हो जाने के बाद टैलेंट एजेंसी को बीच में आप ला सकते। तो बहुत बार एक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कह देते हैं आप टैलेंट एजेंट तो ना करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद पहले पर्सनल जाएं। अगर जैसे अभी आपको एजेंट ने कहा अच्छा प्रोजेक्ट है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ आपको हाँ हाँ मिल रहा है, फिर आप क्यों नहीं जाओगे। तो यू टेक एन अपॉइंटमेंट, गेट रेडी योरसेल्फ, गो एंड मीट द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ओके। और यहां पे आप अपनी पूरी फिल्म की स्टोरी या नरेशन ले, डिटेल ले, फिर आप अपने आप को सोचे कि क्या आप कंफर्टेबल है उस रोल में, उस कैरेक्टर में। अब आपको लगता है कि यस, मुझे भी मिलके डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मिलके प्रोड्यूसर अच्छा लगा, टीम अच्छी लगी, सब्जेक्ट अच्छा लगा, और मेरे पास वो जो डेट्स भी दे रहे हैं वो भी अवेलेबल है, अब मैं करने को तैयार। अब यहां पर आपने सारी बातें कर ली, प्रोड्यूसर वहां पे एक्साइट होके पूछना भी चाहते हैं, सो बताइए आपके डिसीजन क्या है। तो यहां पर आप कहिए कि यस, I have loved the subject. I have liked the subject. And I don't think there will be much of an issue. But sir, if you do not mind, मेरे एजेंट्स है जिसके मैं अंडर हूं, अंडर एजेंसी के, तो आप प्लीज आगे की फर्दर डिस्कशन, डेट्स, मनी, क्या क्या मेरे को फैसिलिटी या मेरे साथ क्या क्या चीजें चाहिए होगी, मेरे जैसे हेयर, मेकअप, व्हाटएवर, ये सारी डिस्कशन आप मेरी एजेंट से करें।
आई एम फाइन विद द रोल, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे लगता है ये रोल मुझे करना है, 100% मुझे करना है, आई एम वेरी एक्साइटेड। पर यहां पर आप दो चीज है, या तो बहुत, अगर आपको सचमुच बहुत अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी हैप्पी, लेकिन डोंट ट्राई टू बी ओवर हैप्पी समटाइम एंड ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ज्यादा दिखाते हो, हाँ हाँ सर हमें करना, तो उनको क्या लगता है, अरे ये तो इनको तो करना ही है, तो जो भी हम बोलेंगे, रेट्स बोलेंगे या डिटेल्स देंगे, ये करेंगे। तो यहां पर आपको सिर्फ सिंपली कहना, यस सर आई एम कीन, आई लाइक दिस सब्जेक्ट एवरीथिंग, बट फर्दर थिंग यू प्लीज कनेक्ट टू माई एजेंट। अब इसके बाद आप जब घर पर आ गए, अपने एजेंट को फोन किया और कहा ये फलाने फलाना प्रोडक्शंस है जहां मैं गई थी और या गया था, और मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, मुझे करना, अब आगे आप लीजिए। अब एजेंट आपको फोन करता है, प्रोड्यूसर को, नॉट आपको, प्रोड्यूसर को फोन करता है और कहता है थैंक यू वेरी मच सर, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ फलाना फलाना एक्टर मिस्टर एक्स, सो सर आई वुड लाइक टू मीट और डिस्कस अबाउट फर्दर, दैट इज व्हाट इज द बजट, व्हाट आर द डेट्स एंड व्हाट इज द अदर थिंग्स व्हिच माय आर्टिस्ट रिक्वायर्स। ये एजेंट को करना है। अब समझो प्रोड्यूसर ने कहा कि हमारा बजट ये है, राइट, तो उसने अपने एजेंट ने लिख लिया ये बजट है, डेट्स हमारी ये मंथ में है, तो वो डेट्स भी लिख ली, ठीक है। अब ये दोनों चीजें लेकर और अमाउंट लिखकर आप एक्टर से कनेक्ट करेंगे, यानी कि एजेंट डायरेक्ट एक्टर को पूछेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ये डेट दे रहे हैं और ये हमें बजट दे रहे हैं, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है बताइए। क्योंकि बहुत बार एजेंट ऐसा भी होता है जो आपको ना बता के डिसीजन हाँ या ना का लेता है, विच इज रॉन्ग। इट हैज टू बी बिटवीन यू एंड द एजेंट, बोथ हैव टू डिस्कस, राइट। तो आप अपने एजेंट को कह भी दें कि आप जो भी बात डिस्कस करोगे, जो भी बजट आएगा, एवरीथिंग आएगा, आप मुझसे फर्स्ट डिस्कस करके आगे फिर जवाब देना। अब आपको एजेंट ने कहा कि यस आई थिंक यू आर ओके विद द सब्जेक्ट, वी आर ओके विद द डेट्स, मनी व्हाट दे आर टॉकिंग इज दिस। अब आपने समझो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि पैसा कम है, तो आप एजेंट को बोलेंगे कि नो आई थिंक वी शुड इंक्रीज द प्राइस, राइट, और दिस इज द एक्सपेक्टेशंस व्हाट आई हैव एज एन एक्टर। अब आप देखिए हमें काम भी चाहिए और हमको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाना चाहिए। तो यहां पर आपके एजेंट की बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, talking in a nice tone, in a beautiful way, so that you as an actor do not lose out job. बहुत बार टैलेंट एजेंट इतने टोन में बात करते हैं रूडली, तो कभी कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते नहीं करना यार काम। अब आप मुझे बताइए, एक्टर तो बहुत अच्छा था, टैलेंट ने रूडनेस कर ली, उसके लिए हु लॉस्ट, एक्टर लॉस्ट। तो यहां पर आपको अपने एजेंट भी ऐसे रखने चाहिए जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जो रूडली ना बात करते हो और जो रिप्लाई ठीक से देते हो, क्योंकि वो आपके एजेंट है, दे आर वर्किंग, यू आर गोइंग टू पे देम, राइट। चाहे जो भी आपका 20% डिसाइड किया है, 10%, 15%, सो यू आर गोइंग टू पे, सो यू हैव टू टेल देम कि प्लीज बी स्वीट एंड नाइस विद देम। अब अभी एजेंट ने बात कर दिया कि ये हमको बजट चाहिए। अगर प्रोड्यूसर और एजेंट जो है वो निगोशिएशन करके एक रेट पर आके, लास्टली एजेंट शुड डिस्कस एवरीथिंग विद द एक्टर, हर चीज, चाहे वो 2 रुपया कम, 5 रुपया कम, 20 रुपया कम, हजारों लाखों, जो भी निगोशिएशंस होता है वो उसे एक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब एक्टर अपनी ग्रीन सिग्नल देख के बोलता है यस फाइन लेट्स डू दिस, ओके, उसके बाद एजेंट को, अगर समझो कोई एक्टर है, जैसे नॉन एक्टर्स है, उनके हेयर वाले जाते हैं, मेकअप मैन, हेयर पर्सन, देन कभी कभी स्पॉट बॉय जाते हैं उनके, तो जो आपके साथ जाने वाले हैं वो एक्टर को अपने एजेंट को बताना चाहिए, एजेंट को पता होना चाहिए, वो भी क्लियर कर ले, लास्ट मोमेंट पे ना रखे, ना आप रखे, ना आपके एजेंट रखे। तो एजेंट को हमेशा हर चीज क्लियर रखना चाहिए और ये सारी क्लैरिटी आपको अपने एजेंट को बता देना चाहिए। सो हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आपके पास एजेंट होगा तो ये बेनिफिट होगा। और नॉन बेनिफिट क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे डोंट वांट टू डिस्कस विद द एजेंट, से नहीं नहीं हमें आपसे ही बात करना, अगर एजेंट हो गए नहीं तो वो क्या करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर या किसी को बोलते हैं ऐसे एक्टर पहले ढूंढना कोशिश करो जिसके एजेंट ना हो, हमें डायरेक्ट एक्टर से बात करना है, राइट। तो ये कभी कभी डिसएडवांटेज होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्रोफेशनल्स और अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, एट द एंड ऑफ द डे उनको एक्टर चाहिए, चाहे वो एजेंट को कितना पैसा दे रहे, क्या कर रहे हैं, उनके बजट में आ रहे और काम वर्कआउट हो रहा है,
तो नाते सो डिसएडवांटेज सिर्फ इतना ही होता है कि समटाइम्स दे डू नॉट यस। और दूसरा डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एजेंट फॉलो अप प्रॉपर नहीं करते हैं या रूडली बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर दोनों एजेंट और एक्टर्स में बातचीत हो जानी चाहिए और बहुत क्लियर रखना चाहिए। अगर ये रखोगे तो इट इज वेरी नाइस टू हैव एन एजेंट। बट यस, एजेंट शुड बी देयर व्हेन यू हैव डन समथिंग या आप थोड़े नोन हो, क्योंकि इनिशियली आप फ्रेशर अगर एजेंट रखोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट अफोर्ड, और हो सकता है एजेंट भी आपको ना ले, एजेंसी आपको ना ले। तो जब आप फेमस और नोन हो जाए तो मेक श्योर कि यू हैव समवन हु कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ यू, whether you can call celebrity managers or agent. So this is what you should. So this I spoke to you today about agents. मैं आपको और भी फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि क्या इनके साथ कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट मेरा क्लियर है यहां पर आज, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Once again I tell everyone same thing, please subscribe, please share and please like my video and send it to others, because बहुत से लोग हैं जो एक स्टार और एक बोलते हैं ना एक्सीलेंट एक्टर है, जो उनको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद उनको ये मिले और उनको बेनिफिट होगा। तो आप सबको वंस अगेन ऑल द बेस्ट, एंड फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम ऑल दिस, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।